अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम टॉपिक ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल शेप नज़र आ रही है जिसमें आपको एंगल A डिग्री और एंगल B डिग्री की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो व्यूवर्स, ये क्वाड्रिलेटरल शेप जो है ये आपको अगर आप इसमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें तो आप इजीली A डिग्री और B डिग्री की वैल्यू जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर हम इस शेप को अगर गौर से देखें, ऑब्जर्व करें तो ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रही है। अगर हम इसकी एक ट्राइंगल को हाइड कर दें और इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो इस ट्राइंगल के जो आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल B डिग्री जो है वो एक्सटीरियर एंगल को शो कर रहा है। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन की थी, अपनी अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। तो सबसे पहले तो हम इस जो शेप है इसको लेबल करते हैं। जैसे कि AB जो है वो पैरेलल है CD के जी। और इसमें व्यूअर सबसे पहले हम जिस ट्राइंगल को ले रहे हैं उस ट्राइंगल को मेंशन करते हैं। ये ट्राइंगल है BCD। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD में 71 डिग्री प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू B डिग्री के। और यहाँ पे हम इसकी कंडीशन लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल की। अब हम B डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 71 एंड 37 को हम प्लस करेंगे। 7 + 1 8 एंड 7 + 3 108 डिग्री। व्यूवर्स, अब हम A डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्यूवर्स, अगर आप फोकस करें तो ये आपके सामने यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन को शो करता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक यहाँ पे अगर इसको ऐसे मैं इसको थोड़ा सा कलर्ट करूँ तो ये एक Z शेप बनती है। अगर Z शेप के अकॉर्डिंग देखें तो ये शेप जो है इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। यानी इफ जो 37 डिग्री है यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी 37 डिग्री के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दी अल्टरनेट एंगल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि दैट्स B के ऊपर हम कैप डालेंगे। ABC इज इक्वल टू 37 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल के। तो अब हम अगर जब आपके पास ये एंगल आ जाएगा, 2 एंगल्स आपके पास गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास इस ट्राइंगल में आपके पास 2 एंगल्स जो हैं वो ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जिस ट्राइंगल में आप अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन ABC, एंगल A डिग्री जो है वो है इक्वल टू 108 डिग्री के, एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री के, एंड एंगल C जो है वो आपका अननोन है दैट इज इक्वल टू A डिग्री के। और आप सबको पता है कि ट्राइंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के। तो पहले हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे। 8 + 7 15 के, 1 कैरी, 3 + 1 4 एंड 1 यानी 145 डिग्री के, प्लस A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के जी। अब हम A डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 145 डिग्री को 180 में से माइनस करेंगे जी। 10 - 5 5, 7 - 4 35 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि A डिग्री की वैल्यू और B डिग्री की वैल्यू आपने इजीली फाइंड आउट कर ली है जी। व्यूवर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के B पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे B पार्ट के अकॉर्डिंग AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड EF एंड FI जो है ये ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। और आपके पास D डिग्री C डिग्री जो वेरिएबल्स हैं आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि C डिग्री और D डिग्री एक ट्राइंगल के अंदर है। यहाँ तक इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री अगर इसके आप बिल्कुल सामने देखें तो ये एंगल भी 45 डिग्री का है। तो हम ये कह सकते हैं कि AHF जी, AHF let AHF
इज इक्वल टू 45 डिग्री के बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल के। जी, तो अब आपके पास ये दोनों एंगल्स आ चुकी हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो अगर हम इसको देखें तो ये पैरेलल लाइन इस पैरेलल लाइन की है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक सी डिग्री अज्यूम करूँ, सी डिग्री, और जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि सी डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल्स को शो करता है और इनका जो सम होता है वो दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये हम सी डिग्री कौन सी लाइंस को अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल के। तो व्यूअर्स, अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 141 डिग्री है प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब सी डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 180 माइनस, जी व्यूअर्स, तो हम 180 में से 141 को माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 39 डिग्री के। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। तो व्यूअर्स, अब आपके पास 39 डिग्री जो है वो आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है। जी, अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो डी डिग्री है ये एक ट्राइंगल के अंदर जो है ये बन रही है। अब आपके पास 64 डिग्री भी है और सी की वैल्यू भी है, तो आप इजीली यहाँ पे सम ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब आप यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइंगल ले रही हैं, HFI, जिसमें आपके पास एक एंगल है 64 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस डी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब व्यूअर्स, हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे। 9 + 4 13, 6, 3, 9 और ये 103 डिग्री प्लस डी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री and now d degree is equal to 180 degree minus 103 degree, 10 minus 3 7, 77 डिग्री। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आपके पास डी डिग्री की जो वैल्यू है वो 77 डिग्री है। व्यूअर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि व्यूअर्स, ये आपके सामने दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं जिसमें जो बी ई है और सी ई है, इसकी ये लाइंस शो कर रही हैं कि ये आइसोस्सीलेस ट्राइंगल है। इट्स मीन दैट कि ये साइड और ये साइड जो है इसकी जो दो बेस एंगल्स हैं दैट इज़ इक्वल, यानी इफ़ इट इज़ इक्वल टू 2e डिग्री इट्स आल्सो इक्वल टू 2e डिग्री के। व्यूअर्स, अगर आप चेक करें तो अगर हम एक लाइन को हाइड कर दें, अगर हम इस लाइन को हाइड कर दें तो आपको ये जो f डिग्री है ये एक्सटीरियर एंगल को शो कर रहा है जो कि इस ट्राइंगल जो कि BCE के आउटसाइड पर है, यानी कि 2e डिग्री और 2e डिग्री का जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज़ इक्वल टू f डिग्री के। तो इसी तरह अगर हम इस ट्राइंगल को हाइड कर दें तो ये e डिग्री और f डिग्री ये भी एक ट्राइंगल के अंदर एंगल्स बने हुए हैं और 120 डिग्री जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो अब हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हम e डिग्री और f डिग्री और इसी तरह g डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम जो ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे BCE के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल BCE के, जिसमें जो BE है और इसी तरह जो CF है ये आपस में आइसोस्सीलेस ट्राइंगल है। अब यहाँ पे अगर ये बेस एंगल जो है अगर ये 2e डिग्री के है तो ऑब्वियसली ये भी 2e डिग्री की होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2e डिग्री प्लस 2e डिग्री इज इक्वल टू f डिग्री के। तो यहाँ पे हम इसकी लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे चूँकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये आएगा 4e डिग्री इज इक्वल टू
एफ डिग्री के। अब हमारे पास एफ डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वो 4 ई डिग्री है, लेकिन ये अभी भी अननोन है क्योंकि 4 के साथ जो कोफिशिएंट है, सॉरी 4 के साथ अभी भी एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब व्यूअर्स अगर आप चेक करें तो ये ई डिग्री और एफ डिग्री जो सेकंड ट्राइंगल है, जैसे कि बी ई एफ, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का वो 120 डिग्री के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इस लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ई एफ में यहाँ पे ई डिग्री प्लस एफ डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री के बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल के। और एफ डिग्री की वैल्यू जो कि हमने इक्वेशन 1, जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, उसमें हमने फाइंड आउट की थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इन, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन 2 में। ठीक हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि हमने सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एफ डिग्री, हम यहाँ पे एफ की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ई डिग्री प्लस 4 ई डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री के। अब 4 ई प्लस ई डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 5 ई डिग्री के, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री के। अब ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 5 2 टाइम्स 10 एंड 5 4 टाइम्स 20, यानी ई की वैल्यू हमारे पास 120 आएगी। इसी तरह अब हम चूँकि एफ की वैल्यू जो है वो आपके पास है 4 ई डिग्री, अब ई की वैल्यू चूँकि अब आपके पास आ चुकी है, अब हम 4 को ई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज़ 24 डिग्री के। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 टाइम्स 16 एंड 4 2 टाइम 8 प्लस 1 9, 96 डिग्री के। तो अब आपके पास व्यूअर्स दोनों अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ अब आपके पास आ चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ओनली जी है जो आपके पास अननोन है। तो व्यूअर्स अगर आप ये चेक करें तो ये लाइन जो है ये इस पैरेलल लाइंस के इक्वल है। अगर आप इसको देखें तो ये एक जी शेप जो है, यानी कि ये जी शेप को शो कर रही है। जी शेप के अकॉर्डिंग यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी डिग्री इज इक्वल टू 2 ई डिग्री के बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल के। अब ई की वैल्यू आपके पास, क्योंकि आपने ई की वैल्यू यहाँ पे 24 जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम 2 के साथ 24 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4, 48 डिग्री के। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जी डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री के। ई की वैल्यू आपके पास 24 डिग्री है, एफ की वैल्यू आपके पास 96 डिग्री है और जी की वैल्यू आपके पास 48 डिग्री है। जी व्यूवर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी पार्ट है उसको, सॉरी डी पार्ट जो है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि डी पार्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पास ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। इसी तरह ई एच एंड एच के जो है ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइंस हैं जो कि ए बी को इसमें एच और सॉरी पॉइंट एफ पे कट करती हैं, और इसी तरह जो एच के ट्रांसवर्सल लाइन है वो पॉइंट जे पे कट करती हैं। सेम इसी तरह जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो सी डी को पॉइंट जी पे कट करती है, और इसी तरह एच के ट्रांसवर्सल लाइन आई पॉइंट पे कट करती हैं। तो व्यूअर्स आपकी जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स जो आपने फाइंड आउट करनी है वो एच डिग्री है। इसी तरह आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई डिग्री और जे डिग्री के। तो व्यूअर्स इसके लिए आप इस पर डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करेंगे। जी व्यूअर्स अगर आप देखें तो ये एच डिग्री, अगर इसके बिल्कुल अपोजिट देखें तो यहाँ पे भी ये इस पॉइंट पे भी ये एच डिग्री ही इसको हम अज्यूम करेंगे, यानी कि इसका आएगा ए एफ एच, ए एफ, और ये कहाँ पे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ए एफ एच के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एफ एच इज इक्वल टू एच डिग्री के बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल के। जी अगर व्यूअर्स आप इसको गौर से देखें, जी व्यूअर्स जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एच डिग्री और इस एच डिग्री हम यहाँ पे भी इसको अज्यूम कर लेंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो व्यूअर्स अगर आप इसको गौर से देखें तो अगर ये एंगल और ये एंगल ये ट्रांसवर्सल, चूँकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल बन रही है, इसलिए इसका मतलब ये है कि एच डिग्री और 68 डिग्री का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी, जी तो जैसे कि इस डायग्राम में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए बी
अगर यहाँ पे एच डिग्री है तो एफ एच जो है वो भी एच डिग्री के इक्वल होगा, जैसे कि हमने मेंशन किया दैट इज इक्वल टू वर्टिकल अपोजिट एंगल के, क्योंकि ये दोनों लाइंस ए बी पैरेलल है सी डी के। तो अगर हम गौर से व्यूअर्स देखें तो ये एक सी शेप जो है ये बन रही है। इसको मैं डॉटेड लाइन से ये आपके सामने शो करूँगी। ये आप चेक करें कि ये सी शेप बन रही है और जो कि इंटीरियर एंगल को शो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एफ एच प्लस सी जी, यहाँ पे एफ के ऊपर क्या पाएगा सी जी ई जो है ये इक्वल है 180 डिग्री के बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल के। अब हम ए एफ एच की वैल्यू जो आपके पास अननोन है इसको हमने अज्यूम वर्टिकल अपोजिट के अकॉर्डिंग एच डिग्री अज्यूम किया था। इसी तरह सी जी और ई जो है वो आपके पास 68 डिग्री का है। 68 डिग्री आप देख सकते हैं सी जी ई जो है वो 68 डिग्री का है, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के, जिसको हमने मेंशन कर दिया कि इंटीरियर एंगल्स के। अब एच डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 180 डिग्री में से हम 68 डिग्री को माइनस करेंगे। 10 माइनस 8 2 एंड 7 माइनस 6 1 डिग्री और ये 1, यानी एच डिग्री की वैल्यू आपके पास आ रही है 112 डिग्री के। तो व्यूअर्स अब आपके पास ये एंगल्स आ चुका है। जी अब आपके पास एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। अब आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्यूअर्स अब हम 65 डिग्री की वैल्यू को यूटिलाइज़ करेंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने एच डिग्री को इसके वर्टिकल अपोजिट लिया था, इसी तरह अब हम इस एंगल को भी 65 डिग्री अज्यूम करेंगे। सिंस ए बी सी डी के पैरेलल है तो अगर हम देखें तो 65 और आई डिग्री का आपस में कौन सा रिलेशन है, ऑब्वियसली ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल को शो कर रहा है। इसको मैं आपके सामने डॉटेड लाइन से शो करती हूँ, जैसे कि ये आपके सामने एक एच डिग्री को शो कर रहा है, यानी एक अंदर और एक आउटसाइड ऑफ दी पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के इनसाइड ये एंगल बन रहा है और ये आउटसाइड बन रहा है। बेशक ये ट्राइंगल्स के है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें इस ट्राइंगल को तो आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल पैरेलल साइड्स के आउटसाइडर है और एक इनसाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए जे एच इज इक्वल टू 65 डिग्री के बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल के। जी अगर ये अपोजिट एंगल है तो इसी तरह आई डिग्री जो है आई डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री के बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। तो इसका मतलब आपके पास आई की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब व्यूअर्स अब आपको चाहिए जे डिग्री की वैल्यू। अब जे डिग्री की वैल्यू के लिए आपके पास ये एंगल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो अगर आप ये चेक करें तो ये 68 डिग्री यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, जी हम इसको कहेंगे डी जी एच, ये एंगल है, या आप इसको एंगल जी डिग्री भी कह सकते हैं। इसी तरह जी आप इसको हम यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है, यानी डी जी एच, यानी आप इसको दोबारा से देखें डी जी और ये एच नीचे, यानी ये पे ये एंगल आपके पास आ जाएगा डी जी एच इज इक्वल टू 68 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल के। जी अब आपके पास आई की भी वैल्यू है, जे की भी इसके जे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल के इनसाइड है, यानी आई डिग्री प्लस जे डिग्री प्लस डी जी एच डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के बिकॉज ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल्स के। अब आई डिग्री की वैल्यू आपके पास 65 डिग्री है। अब आप यहाँ पे 65 डिग्री एंगल वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस जी डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे, और डी जी एच की वैल्यू 68 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे और आपके पास जे डिग्री को आप अनलाइक टर्म है इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, प्लस 65 प्लस 68 जी
अब इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 133 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जे डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 133 डिग्री, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 47 डिग्री के। तो इस तरह व्यूअर्स आप देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जी। जे डिग्री की वैल्यू आपके पास आ रही है 47 डिग्री, आई डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 65 डिग्री, और एच डिग्री की वैल्यू आपके पास आ रही है 112 डिग्री के। जी वीवर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, इफ़ दी साइजेस ऑफ द ट्राइंगल्स एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर x माइनस 35 होल डिग्री, x माइनस 25 होल डिग्री एंड 1/2 x माइनस 10 होल डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री। तो वीवर्स, अब हम चूँकि ये ट्राइंगल्स का वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब है कि इन सब एंगल्स का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट एंगल है x माइनस 35 होल डिग्री प्लस x माइनस 25 होल डिग्री प्लस 1/2x माइनस 10 होल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के। तो व्यूअर्स, हम इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर 2 को खत्म करने के लिए ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस 35 होल डिग्री प्लस 2x माइनस 25 डिग्री प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2x माइनस 10 होल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 के। अब हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। 2x डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 2x डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस, अब ये 2 से कट हो जाएगा, लेकिन ये 2 जो है इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो x डिग्री 2 10 टाइम्स ये 2 से कट हो जाएगा जी। तो 2 10 टाइम्स 20 डिग्री के इज इक्वल टू 360 डिग्री जी। उसके बाद हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री के। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। 5x डिग्री माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 50 70 70 140 डिग्री के जी। इसको प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री के जी। अब हम बैलेंसिंग के मेथड के अकॉर्डिंग 140 डिग्री को इक्वेशन की दूसरी साइड पे प्लस करेंगे। 140 डिग्री 360 प्लस 140 डिग्री के, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 500 डिग्री एंड 5x डिग्री। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 500 डिग्री ओवर 5, तो आंसर आपके पास आएगा 100 डिग्री के। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कैसे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको कोई क्यूरी बाकी नहीं रहेगी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।